प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सत्ता में अब बात केंद्र सरकार के उस फैसले की जिसमें देश के नई टैक्सी क्रांति की बात आ रही है, जिससे देश के लाखों कैब ड्राइवर्स की जिंदगी बदल सकती है और कैब से यात्रा करने वालों को भी एक सस्ता विकल्प उपलब्ध हो सकता है। केंद्र सरकार अब प्राइवेट कैब कंपनियों की तरह ही सरकारी कैब सर्विस शुरू करने जा रही है। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया है। गृह मंत्री के इस ऐलान को कैब ड्राइवर्स और यात्रियों के लिए गुड न्यूज माना जा रहा है, क्योंकि सरकार जल्द ही इस सरकारी टैक्सी सर्विस को लॉन्च करेगी। सरकारी टैक्सी सर्विस देश भर में टैक्सी, ऑटो और बाइक का रजिस्ट्रेशन करेगी, यानी इससे आप बाइक और कैब बुक कर पाएंगे। इससे कैब सर्विस से ड्राइवर्स को ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि निजी कंपनियों की तरह सरकार ड्राइवर्स से किसी तरह का कमीशन नहीं लेगी। यानी इसका सीधा लाभ किसी उद्योगपति को नहीं बल्कि सीधे वाहन चालक को मिलेगा। ये नई सरकारी टैक्सी सर्विस प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। ये न केवल ड्राइवरों के लिए फायदेमंद होगी बल्कि आम यात्रियों के लिए भी काफी सस्ती होगी। सरकार इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चलाने की योजना बना रही है। पहले आप सुनिए कि आखिर इस टैक्सी सर्विस का ऐलान करते वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, फिर आपको इस सर्विस से जुड़े हर सवाल का जवाब भी देंगे। सहकार से समृद्धि ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और मान्यवर आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला, उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। केंद्र सरकार एक बेहतर मॉडल के साथ देश में सरकारी टैक्सी सर्विस शुरू कर रही है, जो लाखों ड्राइवर्स को एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। ये टैक्सी सर्विस को कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होगी, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा। सरकार इसके संचालन में पूरा सहयोग करेगी। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि ये सुविधा कब से शुरू होगी, तो आपको ये बता दें कि अभी इसका ऐलान ही हुआ है। इसके शुरू होने में अभी कुछ महीने का वक्त लग सकता है। ये भी जान लीजिए कि ये ड्राइवर्स के लिए कैसे फायदेमंद है। इस सरकारी कैब सर्विस में ड्राइवर्स को किराए का कोई हिस्सा सरकार को नहीं देना होगा। निजी कंपनियों को दिए जाने वाला कमीशन बचने से ड्राइवर को ज्यादा लाभ होगा। वैसे ये सर्विस यात्रियों के लिए भी निजी कैब कंपनियों के अलावा एक अतिरिक्त और अच्छा विकल्प होगा। उम्मीद यही है कि ये सरकारी कैब सर्विस लोगों के लिए निजी कैब के मुकाबले सस्ती होगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस तरह की सहकारी कैब सर्विस देश के कई राज्यों में पहले से मौजूद है। पश्चिम बंगाल में यात्री साथी नाम से एक ऐसी ही सर्विस पहले से चल रही है। 2022 में सरकारी ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल सवारी शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य था। हालांकि केंद्र सरकार के स्तर पर यह देश की पहली सरकारी टैक्सी सर्विस होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैब सर्विस इंडस्ट्री का कारोबार $23.4 बिलियन है और अनुमान यह है कि 2030 तक भारत में कैब सर्विस इंडस्ट्री का कारोबार बढ़कर $44.18 बिलियन हो जाएगा। ऐसे में कैब ड्राइवर्स और यात्रियों को इस सरकारी कैब सर्विस से क्या उम्मीदें हैं, इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय अब सहकारी टैक्सी योजना लाने जा रहा है और इसके तहत जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको सीधा फायदा होगा। यानी वो लोग जो कमाई करते थे और अपनी कमाई का एक हिस्सा ओला, उबर जैसी कंपनीज को देते थे, अब उसकी बजाय ये पूरा पैसा इन्हीं ड्राइवरों को होगा और मुनाफा इनका बढ़ेगा। इससे सर तो बड़ा फायदा होने वाला है मेरे को जितना 30-35% वो कंपनी को देना पड़ता था, उससे मेरे लोगों की जेब खाली होती थी। अब तो मेरे ही जेब में वो सीधा आएगा ना। सरकार जो कदम उठा रही है बहुत अच्छा कदम उठा रही है सर, उससे मेरे टैक्सी वाले को फायदा होगा सर। बहुत बढ़िया से मेहनत भी करेंगे और बढ़िया से चलेंगे, वो अपना ही मुनाफा आएगा, उससे अपने को भी कुछ फायदा होगा। और इसमें तो चलते हैं, अभी भी देखिए ये बज रहे हैं 14 किलोमीटर के 143 रुपये दे रहे हैं जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। ये तो उनको फ़ायदा ही है, टैक्सी वालों को सबको फ़ायदा है कि अब ये उनका कमीशन तो नहीं जाएगा। जो पहले कमीशन दे के आप आगे बढ़ते थे, अब वो कम से कम उनको डायरेक्ट मिला करेगा। हर चीज़ का फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा, अब हमारे को भी शायद कम मिलेगा, इसमें फ़ायदा तो होगा जी। ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा कदम है ये कदम अमित शाह जी ने उठाया, बहुत बढ़िया कमाया। मतलब पब्लिक को भी इसमें पैसा मिलेगा और जो मेहनत करते हैं
उनको भी उस पैसा मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा। हमारे लिए प्राउड की बात है कि अगर ये ऐसा कुछ निकाल रही है गवर्नमेंट, तो जिसका एक आम जनता को भी बड़ा फ़ायदा हो।